वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लाइव केस जो देखेंगे वो है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और ये है एक टनल्ड कैथेटर। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको बार बार अपने पेट में या छाती में पानी बनने की प्रॉब्लम होती है, जिसको असाइटिस या प्लूरल इफ्यूजन नाम दिया जाता है। तो ये पानी बनने के जो कॉजेज़ हैं ये बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि लिवर खराब होना या लिवर सिरोसिस, जिसको क्रोनिक लिवर डिजीज़ कहा जाता है, या किडनी की प्रॉब्लम होना, या कुछ टाइप के कैंसर्स। तो ये पानी जो कलेक्ट होता है पेट में या छाती में, ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जैसे कि ब्रेथलेसनेस या सांस ना आना। और अगर ये मेडिकली मैनेज ना हो पाए, यानी कि दवाइयों से मैनेज ना हो पाए, तो इसका एक उपाय ये होता है कि इसको नीडल डाल के निकाला जा सकता है, जिसको प्लूरल या असाइटिक टैप ड्रेनेज या प्लूरल और असाइटिक फ्लूइड एस्पिरेशन नाम दिया जाता है। लेकिन इन प्रोसीजर्स को भी कुछ पेशेंट्स के अंदर काफ़ी बार रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही पानी निकाला वो दोबारा से फिर फॉर्म हो जाता है, और इसकी वजह से बार बार पेन होना, इन्फेक्शन का रिस्क होना, ब्लीडिंग का रिस्क होना, ऐसे बहुत से रिस्क एसोसिएटेड रहते हैं। बट अब इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ टनल्ड कैथेटर ढूंढा जा चुका है। तो इसमें हम पेशेंट की बॉडी के अंदर एक टनल्ड कैथेटर, यानी कि एक पतला सा पाइप होता है जो सबक्यूटेनियस स्पेस में टनल करके बनाया जाता है, और उसको छाती में या पेट में जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ डाल दिया जाता है। और जब भी पेशेंट चाहे अपने घर में उतना जितना उनके डॉक्टर ने बोला उस पानी को निकाल सकते हैं और दोबारा से उसको बंद कर सकते हैं। तो बेसिकली एक टाइप का टैप समझ लीजिए या स्विच समझ लीजिए, जिसको जब चाहे ऑन या ऑफ किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखा जा सकता है, पेशेंट का कंफर्ट रहता है, और पेशेंट अपने घर से ही इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम इसी चीज़ का लाइव केस देखेंगे। तो आज के हमारे जो केस हैं वो एक एल्डरली फीमेल हैं, जिनकी छाती या प्लूरल कैविटी के अंदर बार बार फ्लूइड जमा हो रहा था, और इनको बार बार इसको हर 2-3 दिन में निकलवाने की ज़रूरत पड़ रही थी, और हमने इनके लिए टनल कैथेटर इंसर्शन का प्रोसीजर प्लान किया। तो मैं आपको इस प्रोसीजर के कुछ एडवांटेजेस बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये एक ऑपरेशन या सर्जरी नहीं है, बल्कि मिनिमली इन्वेसिव अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर है, जिसके अंदर पतली सी नीडल से ये प्रोसीजर किया जाता है। सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर आसानी से हो सकता है, और डे केयर बेसिस पे ही किया जाता है, यानी कि कोई लॉन्ग टर्म एडमिशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और पेशेंट सेम डे ही डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो आइए अपना लाइव केस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम एक लोकल एनेस्थीसिया देते हैं पतली सी नीडल से, वो भी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में, जिससे कि वो जो लोकल पार्ट है वो सुन हो जाए। इसके बाद एक दूसरी पतली नीडल से हम उस कैविटी में एंटर करते हैं जहाँ पे पानी कलेक्ट हो रहा है, एस्पिरेट करके देखते हैं पानी आया। उसके बाद एक गाइड वायर अंदर इंसर्ट करते हैं। ये जो स्क्रीन पे भी चमकदार सी एक लाइन, व्हाइट लाइन दिख रही है, यही गाइड वायर है। इसके बाद हम अपना सबक्यूटेनियस टनल बनाना स्टार्ट करते हैं, उसको ब्लेड से हल्का सा वाइडन करते हैं। ये सब कुछ लोकल एनेस्थीसिया के कवर में ही हो रहा है, इसलिए पेशेंट को कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो पूरा पार्ट नम होता है। फिर हम एक ब्लंट सबक्यूटेनियस टनलर यूज करके उस टनल को डायलेट करके अपने पुराने वाले इंसिजन से उसको निकाल लेते हैं। तो अभी स्क्रीन पे आपको जो ये अल्ट्रासाउंड में रेड लाइन से मार्क दिख रहा है, यही सबक्यूटेनियस टनल है। इसके बाद ओवर द वायर हम अपने ट्रैक्ट को डायलेट करते हैं, सीरियल डायलेटेशन यानी स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद एक पील अवे शीट डालते हैं, अल्ट्रासाउंड में बार बार रीचेक करते हैं, और इसी टनलर के ऊपर जो हमारा मेन टनल कैथेटर है उसको पास करके पील अवे शीट के अंदर डाल के उसको शीट को पील अवे कर देते हैं। तो मेन पार्ट ऑफ द प्रोसीजर अब हो चुका है। इसको अल्ट्रासाउंड में एक बार कंफर्म करते हैं। जब कंफर्मेशन हो जाती है तो हम इसको अब इसके ट्यूबिंग से कनेक्ट करके एक बार चेक करते हैं कि कैसे फ्लूइड आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ हमने स्विच को ऑन किया, आप देखेंगे स्क्रीन पे तो फ्लूइड आना स्टार्ट हो गया, और जब हम चाहें हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। बाद इस ट्यूब को हम सूचर करके ड्रेसिंग कर देते हैं, और आप देखिए ड्रेसिंग के अंदर बिल्कुल ऐसे एक पतला सा कैथेटर इनविजिबल टाइप हो गया, जैसे कि नॉर्मली अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में अगर पेशेंट अपने काम कर रहे हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो ये दिखेगा भी नहीं। लास्ट में हम एक बार फ्लोरोस्कोपी पे भी पोजीशन कंफर्म करते हैं कि कैथेटर की पोजीशन एकदम परफेक्ट है और हम इससे सेटिस्फाइड हैं। आइए अब देखते हैं कि इस ट्यूब को यूज कैसे किया जाता है। तो घर में जब भी पेशेंट को अपना पानी निकालना है तो ट्यूबिंग को कनेक्ट करेंगे,
और यहाँ पर जो वैक्यूम क्रिएशन के लिए बटन है इसको प्रेस करेंगे तो इस ट्यूब के अंदर जो वैक्यूम रहता है उसी की वजह से फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और इस स्विच को हम ऑन या ऑफ और स्पीड एडजस्ट करने के लिए इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जब डिजायर्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड ड्रेन हो चुका हो तो ट्यूब को डिस्कनेक्ट करके उसके एंड को क्लीन करके कैप किया जाता है और ड्रेसिंग की जाती है, जिससे कि पेशेंट अपनी फिर से डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सके। आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर इजीली समझ आया, इसकी इंडिकेशंस और ये कैसे किया जाता है और पेशेंट के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन केस वीडियोस के लिए जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से रिलेटेड हैं, आप मेरे चैनल को फॉलो करें।